हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ, अब तक हमारे चैनल पर केवल 12th तक की स्टडी कराई जा रही थी, लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया है कि आज से हमारे चैनल पर हायर मैथमेटिक्स भी कराया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीएससी में आए हैं तो आज से हमारे चैनल पर बीएससी की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पार्ट 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 है। मुझे पता है आपके एडमिशन्स तो चल ही रहे हैं या हो गए होंगे आपके एडमिशन्स, तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ हम कौन सी बुक स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ये वाली बुक है हमारे पास, देखिए, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये वाली बुक है जो काफ़ी पॉपुलर बुक है और काफ़ी अच्छी भी है। ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही बुक चलाई जा रही है। तो हम आज से इसी बुक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद रिवीजन के लिए यहाँ पर वीडियो बनाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम सब आज से स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे। इसको आपको पता ही होगा, इसमें आप ले लेना इस बुक को। ये बुक है हमारी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। या अगर आपने किसी भी ऑलरेडी आपने कोई बुक अगर परचेज़ कर ली है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे उसके फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उसको सॉल्व आराम से करा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके कंटेंट्स में ये दिया हुआ है। आपकी बुक का नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपके 2 यूनिट डिवाइडेबल हैं। एक है आपकी अलजेब्रा और सेकंड है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम अलजेब्रा से करने जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हार्ड भी है। तो अच्छे से समझ में आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। तो अलजेब्रा में आपकी 9 चैप्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट है सीक्वेंस, सेकंड है आपका कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, थर्ड चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड ऑपरेशन, 4 है ग्रुप एंड जनरल प्रॉपर्टीज़। ये देखिए, आपका स्क्रीनशॉट भी मैं नीचे डाल दूँगा। ये बुक के आपके कंटेंट्स हैं। आपने जिस भी राइटर की बुक ली होगी उसमें भी यही कंटेंट्स होंगे। तो आइए हम इसमें सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 है आज हमारा, सीक्वेंसेस। मेरा ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम ही जान लीजिए। मेरा नाम है यशवर्धन तेनगुड़िया और आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल तेनगुड़िया कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपकी आज से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं हम, सीक्वेंस। चैप्टर 1 है आपका सीक्वेंसेस। इस पे आप ध्यान देना, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी अब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। आपको इस डेफिनेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ। ये डेफिनेशन, इसमें कोई मतलब नहीं है डेफिनेशन का। ये कभी पूछी नहीं जाती है, इम्पोर्टेंट भी बिल्कुल नहीं है। ये जो मैं बताऊँगा, सीक्वेंस जो मैं सिखाऊँगा वो इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंसेस, यहाँ मैं लिखा सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी हुई है वो ये है, अ फंक्शन f such that n may power is called a sequence of real numbers। इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बोलो हाँ। ये केवल मैंने आपको नोट्स अच्छे से बने इसलिए मैंने आपको लिखा ये फंक्शन f such that n may power is called a sequence of real numbers। इसमें आपके 0% समझ में नहीं आएगा, इसको देखना मत, केवल नोट कर लेना। इसको दिमाग बिल्कुल मत लगाना, इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल दिखाने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिखा दी है। इसकी डेफिनेशन आप केवल फीलिंग कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की एग्जांपल से फीलिंग आएगी, डेफिनेशन पढ़ के आपके इतना भी समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। सिंबल ऑफ सीक्वेंस, ये आपको समझना जाएगा। स्टार पॉइंट है यहाँ पे। इस सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल ऑफ सीक्वेंस। सिंबल ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का सिंबल है वो ये होता है। ये अंदर का, ये लिखा हुआ है अंदर का, ये आपका सीक्वेंस का सिंबल होता है। अभी एग्जांपल से क्लियरिटी आएगी। अभी आप इसको नोट करते रहिए इसको। ये आपका सिंबल ऑफ सीक्वेंस हो गया। अब मैं बताता हूँ कि सीक्वेंस रियल में क्या होता है, उसकी फीलिंग कैसे करेंगे। एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल देखते हैं।
सीक्वेंस का एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1/n, ठीक है। तो सीक्वेंस की देखो सबसे बड़ी पहचानने वाली बात मैं ये बताता हूँ, सीक्वेंस की सबसे ज़्यादा पहचानेंगे कैसे सीक्वेंस को, यानी कि एलिमेंट्स जो क्या है, सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉमा लग के लिखे होते हैं, कॉमा लगा के। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं आपको, 1 3 5 7 8 डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं। तो आपको इससे क्लियरिटी मिल रही होगी थोड़ी सी। तो जो सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमा लगा होता है, कॉमा से डिनोट किए जाते हैं, यानी कि कॉमा कॉमा कॉमा, कॉमा के बाद ही लिखे जाते हैं ये। और इसकी जो मैं आपको टैगलाइन बताऊँ, टैगलाइन क्या है इसकी, इसको हम पहचानेंगे कैसे सीक्वेंस कैसे, इसकी टैगलाइन ये है, इसको नोट कर लेना। आपको इसी टैगलाइन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये टैगलाइन, ये रियल में ये डेफिनेशन है सीक्वेंस की, टैगलाइन। ऑल एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट पैटर्न्स, ऑल एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न, इस लाइन से कुछ क्रिएटिविटी मिली। ये मैं लिखा है ऑल एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। अरे भैया देखो यार, पहली हिंट तो मुझे मिल गई, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें कॉमा लगा होता है, ठीक है भैया, बात बन रही है। और ये लिखा है मैंने ऑल एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट पैटर्न, जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में। जरा आँख को जूम करके देखो, क्या ये ऑड नंबर्स नहीं है, डेफिनेट पैटर्न में नहीं लगेंगे? अरे लगे हुए हैं, देखो 1 3 5 7। इनका डेफिनेट पैटर्न मैंने कैसे कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इनका एक जैसे नंबर है, सारे एक पैटर्न के ही हैं, यानी कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर तो ये होते हैं हमारे ऑड। ये सीक्वेंस को फीलिंग करा रहा हूँ मैं, डेफिनेशन से तुम कभी नहीं याद कर पाओगे सीक्वेंस क्या होता है, इसकी केवल फीलिंग कर सकते हैं हम। तो फीलिंग में यही बता रहा हूँ, इसके जो सारे टर्म्स हैं उनके बीच में तो पहली बात है कॉमा आएगा, सब में कॉमा आएगा जितने भी टर्म्स होंगे। और सेकंड चीज़ की ये है, जिसके भी जितने भी टर्म्स होंगे वो एक डेफिनेट पैटर्न के होंगे, सारे टर्म्स एक डेफिनेट पैटर्न के होंगे। देखो यहाँ लिखा है 1 3 5 7, ये सारे क्या, ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, यानी कि सब में जो पैटर्न आ रहा है वो एक ही आ रहा है, ये सब ऑड 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 है। एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं, 1 4 16 एंड डॉट 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 डॉट। इसमें पहली चीज़ कैसे पहचानेंगे, इसमें कॉमा लगा है, अच्छी बात है। अब ले जूम करके देखो ने, इसका जो डेफिनेट पैटर्न क्या हो सकता है। सॉरी यहाँ पे 9 और आएगा, यहाँ 16। अब ठीक, अब नहीं देखो इसका डेफिनेट पैटर्न क्या बनना है। इसका डेफिनेट पैटर्न ये बनना है कि ये n स्क्वायर है, चेक कर लो। इसका डेफिनेट पैटर्न क्या है, ये एक स्क्वायर है, इसमें हर एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। देखो आप 1 2 3 देखो लो, 1 2 3 डॉट 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 4, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि डेफिनेट पैटर्न मैच कर गया। यहाँ पर जो n थे हमारे, n का स्क्वायर हो रहा है, n बराबर 1 रखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, n बराबर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, n बराबर 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, n बराबर 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16। अंडरस्टैंड, डेफिनेट पैटर्न मिल गया यहाँ पे हमें कि यहाँ पर क्या है, n का स्क्वायर है, यानी कि सभी टर्म्स में स्क्वायर हो रहा है। सभी टर्म्स है, जो काम एक टर्म में होगा वही कंडीशंस वो बाकी के टर्म्स भी दिखाएंगे। एक टर्म ऑड है तो सारे टर्म्स ऑड होंगे, अगर एक टर्म इवन है तो सारे टर्म इवन होंगे। ये टैगलाइन इसलिए लिखी मैंने, ऑल टर्म्स इन डेफिनेट पैटर्न। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने क्या होता है। पहले एक एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे 1/n में लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। n बराबर आप 1 2 3 रखते जाइए, 1/1, कॉमा जरूर लगाना है इसमें, 1/2, n बराबर 2 ले रहे हैं, 1/3, सो ऑन। ये हो गया सीक्वेंस का पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिख लो सीक्वेंस का, एग्जाम्पल नंबर 2, 1/n स्क्वायर, सही है, n बराबर 1/1, कॉमा 1/2 रखेंगे, 4 आएगा, कॉमा 1/9, सो ऑन। और एग्जाम्पल लिख लो सीक्वेंस के, एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये भी है, 1, -1, 1, -1 एंड सो ऑन। देखो इसमें जो क्या है, सारे टर्म्स में कॉमा आ रहा है, ठीक है। अब इसमें सारे टर्म देखो एक ही पैटर्न में है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक टर्म जो कंडीशन दिखाएगा वही टर्म सारे कंडीशन दिखाएंगे। डेफिनेशन से कभी नहीं समझ पाओगे, फीलिंग करके देखो, फीलिंग आएगी, फीलिंग। एक टर्म्स ऑल टर्म्स इन ए डेफिनेट पैटर्न, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक।
और देखो 2 4 6 डॉट 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 इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर। समझ में आ रहा है? फीलिंग आ रही है? फीलिंग ऑल टर्म इन ए डेफिनेट पैटर्न 2 4 6 डॉट 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 इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर। तो ये आपके मैंने कुछ सीक्वेंस के एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए हैं। अच्छी बात है, डेफिनेशन को नोट कर लेना, लेकिन इसको पढ़ना मत। तरीका ये बेस्ट है, इस तरीके से समझने पड़ेंगे क्या सीक्वेंस है, इसको नोट कर लो। सीक्वेंस का सिंबल ये होता है। अब मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस के टाइप्स, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, नोट कर लो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी सीक्वेंस बताया, अब मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस के टाइप्स कितने होते हैं। देखो बेसिकली सीक्वेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आपका इसमें पहला टाइप आता है बाउंडेड सीक्वेंस। सेकेंड टाइप इसमें आता है ऑसिलेट सीक्वेंस। और थर्ड टाइप इसमें आता है आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस। पहले बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन आपको जो 2020 का न्यू सिलेबस आया है, 2020 का न्यू सिलेबस बीएससी का, उसमें यही दिए हुए हैं बस। अब मैं इनके बताता हूँ ये कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। मैं तुम सबसे एक और बात बताऊँगा। यहाँ मैं जितनी ये थ्योरी लिखा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जो मैं फीलिंग कराता हूँ, एग्जांपल दे के जब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, उस पर फोकस करना, उसी से न्यूमेरिकल होंगे। ये थ्योरी तो मैं केवल, ये थ्योरी जो दी गई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी तो मैं केवल अच्छे नोट्स बनाने एक फॉर्मेलिटी के लिए करा रहा हूँ मैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं आता है, और ये समझ में भी नहीं आएगा। इसकी केवल फीलिंग करी जा सकती है, वो केवल एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो देखिए बाउंडेड सीक्वेंस आपके जो क्या है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अपर बाउंडेड सीक्वेंस और लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। अपर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड। बहुत बढ़िया। अब ये अपर बाउंडेड क्या होता है और ये लोअर बाउंडेड क्या होता है? देखो मैं इसमें थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन बताने से पहले हिंट दे दे रहा हूँ मैं। इसमें यह उल्टा होता है। आपको अपर बाउंडेड पढ़ने से ये लग रहा होगा कुछ ऊंची बात चल रही है, अपर यानी कि एक से बड़ा, फिर एक से बड़ा, फिर एक से बड़ा। आपको अपर बाउंडेड पढ़ के ऐसा लग रहा होगा, है ना? हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं है। इसमें उल्टा होता है, यानी कि जो आपका सीक्वेंस होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे, अगर वो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपर बाउंडेड। और अगर आपके उसी सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं जो एक के बाद एक इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोअर बाउंडेड। यानी कि इसमें जो क्या है उल्टा सिस्टम रहता है। इसके जो नाम है इसका अपर बाउंडेड, इसके नाम के अकॉर्डिंग ये उल्टा दिखाता है। अगर अपर नाम है तो लोअर के सीक्वेंस दिखाएगा ये, यानी कि जितने भी लोअर सीक्वेंस होंगे जिनके एलिमेंट्स जो क्या एक के बाद एक कम होते जा रहे होंगे, वो होंगे अपर बाउंडेड सीक्वेंस। और लोअर बाउंडेड में जिसके एलिमेंट्स एक के बाद एक बढ़ते जा रहे होंगे, वो लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लेना, लेकिन आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए अच्छी लगेगी देखने में। तो पहले हम लिखा रहे हैं अपर बाउंडेड सीक्वेंस की। तो अ सीक्वेंस, चलिए अ सीक्वेंस मैंने बताया सीक्वेंस को किन सिंबल से डिनोट करते हैं? AN। अ सेट टू बी अ सीक्वेंस AN इज सेट टू बी अ upper bounded sequence. It is said to be upper bounded sequence if K belongs to R such that AN is less than equal to K and for all N। इसे केवल तुम नोट कर लेना, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैं बताऊंगा उसमें फीलिंग करना। नोट कर लो इसको। A sequence AN is said to be upper bounded sequence if K belongs to R such that AN less than equal to K for all N। ये केवल फैशन के तौर पर मैंने लिखा दिया है, ये इसका कोई मतलब नहीं है।
जो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा उसका मतलब है, नोट कर लो उसको। अब यहाँ पर देखते हैं लोअर बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या दी है। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस सेकंड नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, आप अपने आप लिख देना। यहाँ पर लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस इज सेड टू बी a sequence is said to be a sequence is said to be a lower bounded sequence। या सीक्वेंस की यहाँ पर वो लिख लेना an, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है, यहाँ पे an और लिख लेना जैसे वहाँ लिखा था फैशन के तौर पर। A sequence an is said to be a lower bounded sequence if k belongs to R such that an is greater than equal to k for all n। इसको भी छाप लो। अब देखना एग्जाम्पल से क्लियरिटी याद आएगी। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियरिटी आएगी। मैं शुरुआत में हिंट दे चुका हूँ, अब और एचडी क्वालिटी में आएगा। इसको नोट कर लो, मैं रफ करके अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। डेफिनेशन में ज़्यादा दिमाग मत मारना। अब यहाँ देखो, अपर बाउंडेड सीक्वेंस और लोअर बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल देख रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिंट बताई थी मैंने कि इसमें उल्टा होता है। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है अपर बाउंडेड है, अच्छी बात है। तो नाम से तुम्हें मालूम पड़ रहा होगा कि इसके जो एलिमेंट्स इसमें जो आएंगे वो एक के बाद एक बड़े होते जाएंगे, है ना। और इसमें मालूम पड़ रहा होगा जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक के बाद छोटे होते चले जाएंगे। तो वही इसका उल्टा कर दो। इसमें जो क्या एलिमेंट्स जो क्या है इसके नाम के अकॉर्डिंग उल्टे आएंगे। नाम है अपर तो एलिमेंट आएंगे लोअर। कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ, ऐसे आएंगे। सबसे पहले सीक्वेंस हमने नोट कर लिया, एक सीक्वेंस है, इसके हमने सिंबल आएंगे। सीक्वेंस की सिंबल है मैंने आपको बताया 1/n, ठीक। तो n बराबर से हम वैल्यू रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे 1/3 आएगा, एंड सो ऑन। हमें एक और चीज़ गौर करो, यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं देखो 1, ठीक। अब एलिमेंट्स जो क्या एक के बाद एक छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीज होते जा रहे हैं। देखो 1, फिर ये 1/2 1 से छोटा हो गया, 1/3 ये और छोटा हो गया। तो यही इसका रखता है बस। मैंने बताया कि उल्टा होगा। इसके नाम को देख लो, उसका नाम क्या है अपर। तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे लोअर के, उल्टा आएगा। लोअर एलिमेंट आएंगे एक के बाद एक लो होता जाएगा, 1 उससे कम 1/2 उससे कम 1/3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हो गया अपर बाउंडेड सीक्वेंस की पूरी फीलिंग आ रही। फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग। डेफिनेशन को तेल लगाने दो, उसको केवल नोट करके रख देना बस, बहुत है। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या लोअर है तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, अपर एलिमेंट आएंगे। इसका एग्जांपल है सीक्वेंस है एक 2 की पावर n। n बराबर रखो 1 तो 2 की पावर 1, n बराबर रखो 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, कोमा n बराबर रखो 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, एंड सो ऑन। अब देख लो ये बात बन गई। 2 उससे बड़ा डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, 4 उससे इंक्रीज हुआ 8। तो ये इसका फंडा है, अपर बाउंडेड सीक्वेंस का फंडा है। अपर आ रही है हमें, अपर एलिमेंट्स कैसे आएंगे लोअर आएंगे, एक के बाद एक एलिमेंट लो होता जाएगा। नाम क्या है यहाँ पे लोअर। एलिमेंट्स कैसे आएंगे हाइयर आएंगे। इसमें उल्टा चलता है, एक के बाद एक बढ़ता जाएगा, 2 उससे बड़ा 4 उससे बड़ा 8। हमेशा सीक्वेंस को कॉमा से नोट करते हैं और इकट्ठा का इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस का nth टर्म या जर्नल टर्म, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जर्नल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस देख दो। जर्नल टर्म को बोलते हैं nth टर्म यानी कि nवां पद। nth टर्म को इसमें नोट करते हैं हम सीक्वेंस में an से। कैसे नोट करते हैं, an से, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब अभी आप आगे चल के इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की फाइंड आउट करोगे तो ये काम में आएगा। जनरल टर्म को हमेशा an से डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है, सीक्वेंस ये खुल के ऐसा बनता है, ये भी सीक्वेंस है ये भी सीक्वेंस है। ये इन्हें उसमें लिख दिया मैंने फैशन डिजाइन में, और जिन्हें पुरानी स्टाइल में लिख दिया मैंने, जिन्हें फैशन में लिख दिया, ये पुरानी फैशन में लिख दिया है। तो क्लियर हो गए होंगे अब लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड, मुझे पता है, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड टाइप के आपके थे ऑसिलेट सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस और ऑसिलेट सीक्वेंस। बहुत बढ़िया। मोनोटोनिक सीक्वेंस आपके जो क्या है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस।
जैसा आपका बाउंडेड लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड में हुआ करता था, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो दिया है वही लिखा जाएगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, नाम से मालूम पड़ रहा है एलिमेंट में जो क्या है इंक्रीजिंग होनी चाहिए। फिनिश, तो इसमें इंक्रीजिंग वाले लिखे जाएंगे, इसमें डिक्रीजिंग वाले एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जिसमें जो क्या एलिमेंट्स आपके इंक्रीज हो रहे हो वो आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसमें आपके एलिमेंट जो क्या डिक्रीज हो रहे हो वो आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ लिखे देते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में एग्जांपल 2 की पावर n बराबर रखें 1 2 3 तो आपको मिलेगा 2 4 8 सो ऑन। और डिक्रीजिंग में मिलेगा, यानी कि एलिमेंट्स कम होते रहे तो वो मिलेगा 1/n में 1/1 1/2 1/3 एंड। इसमें क्या है, कोई रट्टा नहीं होता है, ये सीधे आपको याद करने हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस इफ a sequence an is said to be a monotonic increasing sequence if number of elements are increasing। जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं किसी सीक्वेंस में। अगर आपने बना के भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल, ये लिख दिया 2 की पावर n, माइंड से सोच के बना के रखा है मैंने, इंक्रीजिंग हो रहे हैं, इसमें n और रखी वैल्यू 1 2 3 4, जो एलिमेंट्स क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। उसके बाद मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना। और सीक्वेंस an और इसके सिंबल बंद कर देना, इज सेड टू बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग, बस। और वहाँ पे कर लेना डिक्रीजिंग। A sequence an is said to be a monotonic decreasing sequence if number of elements are decreasing, डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, ज़्यादा दिमाग मत मारो, एग्जांपल समझ लो, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आते हैं आपके कुछ बढ़िया वाले ऑसिलेट सीक्वेंस। इनकी सबसे बड़ी पहचान तो यही है, प्लस चिन्ह प्लस माइनस अल्टरनेटिवली विद एलिमेंट्स। इसमें जो क्या होगा, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह जो आपके एलिमेंट्स लिखे होंगे उनके संग अल्टरनेट क्रम में चलेगा। यानी कि कैसे, प्लस, यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, देखो एग्जांपल, इनके संग जो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, जैसे कि 1, -1, -1, -1, -1, -1 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो जो हमारा एक ऑसिलेट सीक्वेंस है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है, इसमें जो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह जो होता है वो अल्टरनेट क्रम से चलता है। जरूरी नहीं है आगे प्लस आ गया, जहाँ माइनस से स्टार्टिंग हो सकती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है, और प्लस माइनस यानी कि अल्टरनेट होता है, सीधी बात ये है। तो ये आपको 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस और इनफाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस। अब ये फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सीक्वेंस हमने अभी पढ़े थे पीछे, जिस सबसे बड़ी बात ये है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस कैसा है, फाइनाइट सीक्वेंस है, सही है। और नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस कैसा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्लियर, यानी कि एग्जांपल हमने किया है, अगर ये डॉट 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 नहीं होता, यानी कि हमें गिने चुने अगर यही नंबर दिए जाते बस 2 4 8, तो इसमें सारे नंबर जो क्या हमें पता है। फाइनाइट सीक्वेंस वही होता है जिसमें सारे नंबर जितने भी इसके आने वाले टर्म्स हैं वो सारी हमारी आंखों के सामने होते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस में, देखो ये रहा 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 एंड डॉट डॉट डॉट। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर सीक्वेंस में जो क्या है प्लस माइनस आए। जिस सीक्वेंस में आपका प्लस माइनस अल्टरनेटिंग क्रम से नहीं आएगा तो वो सीक्वेंस आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, देखो इसमें टर्म्स कितने आ रहे हैं, 0, 2, 0, 2, यानी कि वही टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये डॉट 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 जा रहे हैं। तो सीक्वेंस हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर हमें पता है इस सीक्वेंस में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 ही टर्म्स हैं, 0 और 2, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता हो। इसमें देखो पता चल गया 0 2 ही है, केवल 0 और 2 से काम हो रहा है, फिर चाहे कितने ही बड़े हों हमें 2 एलिमेंट्स मालूम पड़ गए, तो फाइनाइटली सीक्वेंस हो गया ये फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस। क्लियर। उसके बाद आ रही है इनफाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस। इसमें लगा देते हैं 1, -2,
3 -4 एंड सो ऑन। अब देखो मैंने कही नहीं, एक ना एक कंडीशन सेटिस्फाई जरूर होगी। पहली कंडीशन मैंने बताई है, या तो प्लस माइनस चिन्ह अल्टरनेटिंग टर्म से होंगे, या उसके जो टर्म्स है सारे वही अल्टरनेट होंगे। 0 2 0 2 अल्टरनेट टर्म्स आ रहे हैं बार बार, दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ देखो, यहाँ पर अल्टरनेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है, इन्फिनिटी सीक्वेंस है, हमें पता नहीं है इसमें कितने नंबर हैं। देखो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ पता चल गई, इसमें प्लस माइनस अल्टरनेटिंग टर्म से आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इससे हमें ये पता चल गया ये सीक्वेंस कैसा है, ऑसिलेट सीक्वेंस है। ऑसिलेट सीक्वेंस हैज़ 2 कंडीशंस, फर्स्ट प्लस माइनस आर अल्टरनेटिंग विद ऑल टर्म्स, एंड सेकंड कंडीशन ऑल टर्म्स आर अल्टरनेटली। या तो पहली कंडीशन ये है प्लस माइनस आएगा सारे के टर्म्स में, तो वो अल्टरनेट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें देखो प्लस माइनस आ रहा है अल्टरनेटिंग टर्म से, लेकिन टर्म्स क्या है, अल्टरनेट नहीं है। ये वाला देख लो, जो आपका फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस है, कैसे मालूम पड़ा हमें, क्योंकि इसमें केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं केवल, 1 और -1, उनसे पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। ये हमें पता है 2 नंबर आएंगे, तो केवल 2 ही नंबर हमें पता चल गया फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस। इसमें देखो 1 -1 1 -1 1 -1, या तो उसमें प्लस माइनस होगा, या जो आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं वही बार बार आएंगे, या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो आपको ऐसे तरीके से कंडीशन जो क्या है ध्यान में रखनी है। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर देना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है, तो मैंने अपने ग्रुप की लिंक जो क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, आप वहाँ जाके अच्छे से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा आज का डे 1 है, कल से रेगुलरली वीडियोस आ जाएंगी, सुबह 7 बजे अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। इसको नोट कर लेना।